मैं तेरी देव की माँ नहीं, मैं तेरी यशोदा माँ निकली। मैंने तुझे पाला, लेकिन जन्म तुझे उस संध्या ने दिया। ये क्या कर दिया आपने गायत्री? इतने सालों बाद उस सच को उजागर कर दिया तुमने। सच तो सच है ना, कब तक छुपाते हैं? एक ना एक दिन तो इसे पता चलना ही था। क्या बात है गायत्री, किस सच के बारे में बात कर रही हैं आप? इससे पहले भी आप मुझसे झूठ बोल चुके हैं, मेरे सर पे हाथ रखकर, कसम खाकर भी, लेकिन आज नहीं। मैं चाहती हूँ आज मुझे आप सच बताएं। क्या ये सच है? खाइए मेरे सर पे हाथ रखकर कसम और बताइए क्या ये सच है? सर, हमें एक एफआईआर दर्ज करवानी है मिस्टर तीरथ राज सिंह के खिलाफ। क्या? तीरथ राज सिंह? जी। अरे मैडम, उनके खिलाफ कैसी एफआईआर? और अगर मान लीजिए आपके कहने पे उनके खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज कर भी ली तो 2 दिन के अंदर वो छूट जाएंगे। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा सर। इस बार हमारे पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। अच्छा, सबूत? कैसा सबूत और क्या जुर्म है उनका? उन्होंने कई साल पहले एक बच्चे की जान ली थी खुद अपने हाथों से, और सबूत के तौर पर उनका खुद का कन्फेशन है हमारे पास। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है। अगर ऐसी बात है तो दिखाइए हमें सबूत। साले के खिलाफ अभी का भी केस बनाकर अंदर डालता हूँ। आप प्लीज चलिए हमारे साथ, हम आपको सबूत दिखाते हैं। आइए सर प्लीज। चलिए। सच क्या है बताइए मुझे, चुप क्यों हैं आप? बताइए वरना मेरा मरा मुंह देखेंगे आप। सच है ये गायत्री जी? गायत्री, मैं सब समझाता हूँ, मेरी बात तो सुन। नहीं, नहीं। सिंह साहब! माँ? क्या बात है माँ? तू रो क्यों रही है? अब क्या किया इस घाटिया आदमी ने? क्या किया हमारी माँ के साथ? आज आपके काले करतूतों का पर्दाफाश होगा। इतना करके भी मन नहीं भरा क्या कि और करना बाकी है अभी? आज आपके काले करतूतों का पर्दाफाश होगा। फाइनली सब कुछ बाहर होगा। पहले ये बताइए, आपने हमारी मां को क्या कहा? हमने कहा आपने क्या किया? रुक जा, मुझे ना तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ? नहीं मां, आज नहीं छोड़ेंगे इन्हें। बहुत हो गया। आज तो पर्दाफाश होगा। सच सबके सामने आएगा, सबके सामने। क्या हुआ है भाभी?
रौनक इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? क्या बात है रौनक, कुछ बोलेगा? क्या बात है? पूछे अपने भाई से क्या बात है, बोलिए। आंखें बंद करने से सच नहीं छिपता सिंह साहब। इतने साल पे जो कुछ किए, जितने कांड किए, सब बाहर आएंगे, सबको पता लगेगा। मेरी एक बात सुन, मुझे तुझसे ना कुछ जरूरी बात करनी है। तू चलेगा मेरे साथ? माँ प्लीज आप लोग बताएं ना कि क्या हुआ। मुझे रौनक और इनसे कोई जरूरी बात करनी है, कोई पीछे नहीं आएगा हमारे। दीदी आप और लवली यही रुकिएगा। चल रौनक, कुछ जरूरी बात करनी है, आइए आप भी आइए, चल। गायत्री, गायत्री मेरी बात तो सुनो। गायत्री, ए माँ, क्या तू यहां क्यों लेकर आई? अरे इस वक्त सबसे जरूरी है इस इंसान को सजा दिलवाना। तू जानती भी नहीं कि उस इंसान ने संध्या जी के साथ क्या क्या किया है। अरे 25 साल उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया। आपका अंत निश्चित है। आज पाप का घड़ा भर चुका है सिंह साहब, और आज एक एक करके हम सारे घड़ों को तोड़ेंगे और उन तमाम औरतों उनको सम्मान दिलाएंगे जिनकी जिंदगी आपने बर्बाद की। आपने उनकी जिंदगी के साथ घिनौने खेल खेले। क्या लगा था आपको, हाँ, कि लाल दरवाजे के पीछे का राज हमें पता नहीं लगेगा? माँ तो जानती नहीं उन्होंने क्या किया है संध्या जी के साथ। ये और वो इनकी वो तबस्सुम है ना, उसने वो लाल दरवाजे में पीछे बंद कर दिया। और तू सोच नहीं सकती इस इंसान ने क्या हैवानियत दिखाई है। तो बोलेंगे कि हम बोले? हाँ छोड़िए, हम बताते हैं। तो सुन, इस आदमी ने संध्या जी के बच्चे को अपने हाथों से गला घोट के मार दिया। उस मासूम नया उसका जन्म हुआ था, मार दिया है उन्होंने। और फिर छोड़ दिया संध्या जी को कमरे में लाल दरवाजे के पीछे। बेचारी पागल हो गई। इतने सालों तक उसे बंद करके कमरे में रखा और हमें मुस्कान को एक बहुत लंबी कहानी सुनाई। हाँ, अस्पताल में आके हमें बहुत लंबी कहानी सुनाई। इनको लगा कि हमें लाल दरवाजे का सब पता ही नहीं लगेगा। लेकिन बात बताएं, आपके हाव भाव से हमें समझ में आ गया था कि कोई बहुत बड़ा राज है जिसे छिपा कर आप बैठे हुए हैं। अफसोस, अपने कर्मों का बखान इन्होंने खुद कर दिया। इतना पुराना राज इतने सालों से गले की हड्डी बना हुआ था, सब खत्म हो गया। मैं क्या करता तबस्सुम? उस वक्त मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। संध्या के बच्चे को मारना मेरे लिए आवश्यक हो गया था। अगर मैं संध्या के बच्चे को नहीं मारता, मेरे जीवन में रौनक कभी नहीं आती। यह है वो सच, वो घिनौना सच। और अफसोस इस बात का है कि हमारे नाम से इनका नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन हमने आज तक इस इंसान को अपना बाप नहीं माना। गर्व हमें इस बात का है। लेकिन सच कहे तो आज जो इंसान एक छोटे बच्चे को मार सकता है, वो साला बाप कहलाने लायक ही नहीं है। और अब इनकी बाकी की जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे गुजारेगी।
खिलाफ तू एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा, बस। और इसने जिंदगियां बर्बाद की है माँ। तूने देखा ना, अभी हमें दिखाया तुझे वीडियो, सच यही है। तूने देखा ना वो कोठा चलाना और बाकी दूसरी औरतों के साथ संबंध रखना, और इतना घिनौना सच, इनके लंबे घिनौने कांड में इतना जो कर्म किया है उसने एक और घिनौना सच जुड़ गया माँ। और क्या चाहिए तुझे? हाँ देखा देखा, मैंने सुना भी, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ ना, तू इनके खिलाफ कुछ नहीं करेगा, हाथ भी नहीं लगाएगा इन्हें तू। मैंने बोल दिया बस। बस गायत्री, आगे कुछ नहीं बोली। तुझे जो बोलना है बोल बचवा। एकदम चुप, कोई साहब बसवा चले, चुप। नाटक बंद करा, नाटक एकदम बंद। देख माँ, तो बात समझ माँ, इंसान है बहुत चालाक है, इसने तेरे आंख पे पट्टी बांधी है। तू हमारी बात समझ, ये इंसान सही नहीं है माँ। रौनक, तू क्यों नहीं समझ रहा है? क्यों नहीं मान रहा है मेरी बात? क्यों इतना मुझे परेशान कर रहा है? गायत्री जी, मैंने कहा ना। नहीं, ये कुछ नहीं करेगा आपको, मैं बोल रही हूँ ना, इसे कुछ नहीं करेगा ये। देख रौनक, तू मुझे माँ मानता है और अपनी माँ से जरा सा भी प्यार करता है, तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मेरी बात मानेगा तो नहीं करेगा। माँ, तू हमारी जान है, हमारी दुनिया, हमारा सब कुछ है। तुझसे बहुत प्यार करते हैं। इसने जो जो किया है तेरे साथ आज तक, हम उसे सजा दिलवाएंगे, इसीलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। नहीं रौनक, बस ना, कोई सजा नहीं, कुछ नहीं, प्लीज कुछ नहीं। बस नहीं हुआ है। तू हमारी बात समझ ही नहीं रही है। क्यों सपोर्ट आ रही है इस इंसान को? क्यों, किस लिए? तू जानते इससे क्या क्या सब किया है? तेरी आंखों पर पट्टी बंधी है क्या? क्या हो गया तुझे? देख, कुछ भी हो जाए, इसे जेल भेजेंगे हम, और इसे फांसी पे चढ़ते हुए भी देखना चाहते हैं हम। तुझे माननी पड़ेगी क्योंकि मैं बोल रही हूँ। हम नहीं मानेंगे तेरी बात, ना ही इनकी बात ना तेरी बात। बस बहुत हो गया, सारी बातें एक तरफ। बहुत सिंपल बात है, देख समझ मां, अगर इस इंसान ने तेरे बच्चे को ऐसे गला दबा के उसको मार देते तो कैसा लगता तुझे? इस इंसान ने संध्या जी के बच्चे को मार दिया, इसे सजा मिलेगी। उस बच्चे का मरना जरूरी था। उस बच्चे को बचाने के लिए उसका मरना जरूरी था। उसे उस नर्क से निकाल के स्वर्ग में लाने के लिए उसका मरना जरूरी था। एक माँ की सूनी गोद भरने के लिए उसका मरना जरूरी था। उसे अच्छा जीवन देने के लिए उसका मरना जरूरी था। रौनक, अरे एक मिनट माँ, ये क्या बोल रही है तू? सर, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये किसका जीना किसका मरना, किसकी बात कर रही है? तेरी बात कर रही हूँ। तेरे बारे में बात कर रही हूँ रौनक। वो बच्चा तू था। जिस कोठे की जिंदगी से तू इतनी नफरत करता है ना, तू उसी कोठे की पैदाइश है। इन्होंने तुझे उस कोठे से बाहर निकाला ताकि तेरे नाम के साथ कोठे का छाप ना रहे। तुझे एक नया जीवन दिया ताकि तू हमारी तरह इस समाज में सर ऊंचा करके जी सके। रौनक, यही सच है। नहीं,
ज्यादा हमें कि हम सच से ये बात को घुमा रहा है, ये इसकी कोई नई चाल है। नहीं रौनक, यही सच है। मैंने तुझे जन्म नहीं दिया रौनक, तू मेरा बेटा नहीं है। इन्होंने तुझे और मुस्कान को जो भी कहा था वो सब सच था। हाँ, उसमें झूठ ये था कि संध्या का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, लेकिन बाकी सब सच था। जब संध्या का होने वाला पति उसे शादी के मंडप से छोड़कर भाग गया था तो वो बहुत डर गई थी, क्योंकि वो मां बनने वाली थी और उसने उस बच्चे को गिराने की बहुत कोशिश की। उसे ये पाप करने से इस इंसान ने रोका। बच्चा पैदा होने के बाद भी उसने उस बच्चे को पलटकर देखा भी नहीं, क्योंकि उस बच्चे को देखकर उसे उस धोखेबाज की याद आती रही। सबने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत बहुत खराब हो रही थी और वो सबको ये कहती रही कि वो धोखेबाज है, तुम धोखेबाज हो, तुम धोखेबाज हो। धोखेबाज। इस इंसान ने उस बच्चे को उससे बचाया, क्योंकि उस स्थिति में ये नहीं चाहते थे कि उस बच्चे का कोई नुकसान हो। मुझे इस बात का तब पता चला जब हम संध्या को हॉस्पिटल ले गए थे। तब तबस्सुम ने मुझे बताया कि आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी गायत्री जी। हाँ, उस रौनक से जरूर थी, क्योंकि वो सरजी का खून नहीं है और ना ही वो आपका बेटा है। हाँ गायत्री जी, सच यही है, रौनक संध्या का बेटा है, एक कोठे वाली की पैदाइश। इस रात भी ऐसे ही भयानक बारिश हो रही थी भाभी। आप होश में नहीं थी भाभी, आपकी तबीयत बहुत खराब थी और आपका बच्चा पैदा हुआ, वो मरा हुआ था भाभी। और मैंने ही भैया को इसकी जानकारी दी थी। इतना बड़ा सच आपने इतने सालों तक मुझसे छुपाए रखा दीदी? क्यों? क्यों बोलिए? भाभी, उस समय हालात ही ऐसे थे और भैया ने भी मुझे कसम दी थी, तो मुझे यही सही लगा। क्या ये सच है? खाइए मेरे सर पे हाथ रखकर कसम और बताइए, क्या ये सच है? क्या मेरा रौनक मेरा बेटा नहीं है? क्या मैंने उसे पैदा नहीं किया? बोलिए ना, बताइए, वरना मेरा मरा मुंह देखेंगे आप। सच है ये गायत्री जी। जब मुझे सच्चाई के बारे में पता चला तो मैं भी दंग रह गई थी। जी कर रहा था कि मैं इस सच्चाई को ना अपनाऊं, लेकिन सच तो सच होता है ना, और ये सच अटल है। मुझे लगा कि शायद ये इनकी कोई चाल होगी, लेकिन नहीं, यही सच्चाई है। मैं तेरी देव की मां नहीं, मैं तेरी यशोदा मां निकली। मैंने तुझे पाला, लेकिन जन्म तुझे उस संध्या ने दिया। हाँ रौनक, हाँ।
ये क्या कर दिया आपने गायत्री? इतने सालों बाद उस सच को उजागर कर दिया तुमने। सच तो सच है ना, कब तक छुपाते हैं? एक ना एक दिन तो इसे पता चलना ही था।